क्या आपने कभी सोचा है कि एक नई जिंदगी की शुरुआत वास्तव में कब होती है? क्या केवल माता पिता के मिलन से, या फिर उस क्षण जब एक आत्मा ईश्वर की आज्ञा से मां के गर्भ में प्रवेश करती है? हजारों वर्षों से यह प्रश्न मनुष्य को आकर्षित करता रहा है और गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने इस विषय पर एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य बताया है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, इस संसार में कोई भी जन्म संयोग मात्र नहीं होता। प्रत्येक जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अगला शरीर प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीव अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करता है। जब उसके अगले जन्म का समय आता है तब वह उसी परिवार और उसी गर्भ को प्राप्त करता है जो उसके कर्मों के अनुरूप होता है। कल्पना कीजिए, एक आत्मा जो अपने पिछले जन्म की यात्रा पूरी कर चुकी है, अब वह नए जीवन की प्रतीक्षा कर रही है। उसका अगला जन्म कहां होगा, किस घर में होगा, कौन उसके माता पिता होंगे, यह सब उसके संचित कर्मों से जुड़ा माना जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णन मिलता है कि जब पति पत्नी धर्म सम्मत भाव से एक होते हैं तब गर्भधारण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उसी क्रम में कर्मानुसार जीव उस गर्भ में प्रवेश करता है और नए शरीर की रचना आरंभ होती है। ग्रंथ में यह भी संकेत है कि उस समय की मानसिक अवस्था और संस्कारों का महत्व माना गया है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। यह गरुड़ पुराण का आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार गर्भधारण शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से शुरू होता है और भ्रूण का विकास जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। दोनों अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, आखिर वह आत्मा गर्भ में प्रवेश करने के बाद क्या करती है? क्या उसे अपने पिछले जन्म याद रहते हैं? क्या वह भगवान से प्रार्थना करती है? क्या गर्भ में आने के बाद आत्मा केवल सोती रहती है या उसे अपने पिछले जन्म याद रहते हैं? यही प्रश्न भगवान गरुड़ ने भगवान विष्णु से किया। भगवान विष्णु ने बताया कि जब जीव अपने कर्मों के अनुसार गर्भ में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे उसका शरीर विकसित होने लगता है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर के विकास के साथ साथ आत्मा भी चेतना का अनुभव करने लगती है। ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि गर्भ के आगे के महीनों में जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को स्मरण करता है। वह अपने द्वारा किए गए पापों पर पश्चाताप करता है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है कि यदि इस जन्म में अवसर मिले तो वह धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाएगा। कल्पना कीजिए, चारों ओर अंधकार, हिलने डुलने की बहुत कम जगह और उसी गर्भ में बैठी एक आत्मा जो अपने पिछले जन्मों को याद कर रही है। वह सोचती है, मैंने धन के लिए अधर्म किया, लोगों का दिल दुखाया, ईश्वर को भूल गया। यदि इस बार जन्म मिला तो मैं अपना जीवन बदल दूंगा। गरुड़ पुराण में गर्भस्थ जीव की इस प्रार्थना का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन मिलता है। वहां कहा गया है कि वह भगवान की शरण मांगता है और जन्म के बाद धर्म का पालन करने का संकल्प करता है। लेकिन यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जन्म का समय आते ही प्रसव की पीड़ा और भगवान की माया के प्रभाव से जीव अपनी वे स्मृतियां और संकल्प भूल जाता है। फिर वह एक साधारण शिशु की तरह इस संसार में प्रवेश करता है और नई कर्म यात्रा शुरू करता है। यहां एक बात अवश्य समझें, यह वर्णन गरुड़ पुराण और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों की आध्यात्मिक मान्यता है। आधुनिक विज्ञान गर्भस्थ शिशु के विकास को भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी और जैविक प्रक्रियाओं के आधार पर समझाता है। दोनों दृष्टिकोण अलग हैं और अपने अपने संदर्भ में देखे जाने चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, अगर गर्भ में आत्मा भगवान से वादा करती है कि वह धर्म के मार्ग पर चलेगी, तो जन्म लेते ही वह अपना वादा क्यों भूल जाती है? क्या यह भगवान की माया है या कर्मों का कोई और गहरा रहस्य? क्या आपने कभी सोचा है कि मां के गर्भ में पल रही आत्मा केवल शरीर बना रही होती है या वह भगवान से बात भी करती है? गरुड़ ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया। भगवान विष्णु ने कहा, जब गर्भ में जीव का शरीर विकसित होने लगता है और उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का स्मरण होता है, तब उसके भीतर गहरा पश्चाताप जागता है। वह समझ जाता है कि मेरे अपने कर्म ही मुझे बार बार जन्म और मृत्यु के इस चक्र में लाए हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि गर्भस्थ जीव भगवान से करुणा भरी प्रार्थना करता है।
वह हाथ जोड़कर मानो कहता है, हे नारायण, यदि इस बार मुझे सुरक्षित जन्म मिले तो मैं आपका स्मरण करूंगा। मैं अधर्म नहीं करूंगा। मैं सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलूंगा। मुझे फिर से माया में मत भटकने देना। कल्पना कीजिए, चारों ओर अंधकार, संकरी जगह और उसी गर्भ में बैठी आत्मा जिसे अपने सैकड़ों जन्म याद हैं। वह रो रही है, लेकिन उस रोने में डर नहीं बल्कि पश्चाताप है। उसे समझ आ चुका है कि धन, अहंकार, क्रोध और लालच, इनमें उलझकर उसने अपने अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ कर दिया। अब वह केवल भगवान की शरण चाहती है। गरुड़ पुराण के वर्णन के अनुसार गर्भ में जीव ईश्वर का स्मरण करता है और संकल्प लेता है कि यदि वह जन्म लेगा तो धर्ममय जीवन जिएगा। लेकिन यहीं से इस कथा का सबसे दुखद मोड़ शुरू होता है। जैसे ही प्रसव का समय आता है, प्रकृति की शक्तियां उसे गर्भ से बाहर ले आती हैं और जन्म लेते ही भगवान की माया के प्रभाव से वह अपने सभी संकल्प, प्रार्थनाएं और पूर्व जन्म की स्मृतियां भूल जाता है। गरुड़ पुराण में इसी अवस्था का वर्णन है कि जन्म के बाद जीव ज्ञान से रहित होकर रोता है और संसार की माया से मोहित हो जाता है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं, मनुष्य को ईश्वर का स्मरण जीवन में स्वयं करना पड़ता है, क्योंकि जन्म के समय की वह दिव्य स्मृति अब उसके साथ नहीं रहती। लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। अगर आत्मा भगवान से किए हुए अपने वादे भूल जाती है, तो क्या उसे उन वादों की याद कभी दोबारा आती है? क्या मृत्यु के समय फिर वही सत्य सामने आता है? क्या आपने कभी सोचा है, जिस आत्मा ने गर्भ में भगवान से वादा किया था कि वह धर्म के मार्ग पर चलेगी, वही आत्मा जन्म लेते ही सब कुछ क्यों भूल जाती है? यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म के समय जीव प्रसव की तीव्र पीड़ा और भगवान की माया के प्रभाव से अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियां तथा गर्भ में किए गए संकल्प भूल जाता है। इसके बाद वह एक नए जीवन की शुरुआत करता है। कल्पना कीजिए, एक आत्मा जिसने गर्भ में भगवान विष्णु से कहा था, हे प्रभु, इस बार मैं केवल धर्म के मार्ग पर चलूंगा। लेकिन जैसे ही वह संसार में आती है, माता का स्नेह, परिवार, धन, मोह, अहंकार और संसार की इच्छाएं धीरे धीरे उसे घेरने लगती हैं। यही माया है। गरुड़ पुराण का संदेश ये नहीं कि संसार छोड़ दो, बल्कि यह है कि संसार में रहते हुए भी धर्म, सत्य और भक्ति को मत भूलो। ये ग्रंथ जीवन, कर्म और मोक्ष तीनों के संतुलन की शिक्षा देता है। याद रखिए, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ माना गया है। ये केवल खाने, कमाने और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने, ईश्वर का स्मरण करने और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने का अवसर है। इसलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं, जो वादा आत्मा ने गर्भ में किया था, उसे इस जीवन में याद करो। सत्य बोलो, माता पिता का सम्मान करो, किसी का दिल मत दुखाओ, जरूरतमंद की सहायता करो और भगवान का स्मरण करते रहो। यही गरुड़ पुराण का वास्तविक संदेश है। एक दिन हम सबको यह शरीर छोड़ना है, लेकिन हमारे साथ धन, पद या प्रसिद्धि नहीं जाएगी। हमारे साथ जाएंगे केवल हमारे कर्म। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब अगली यात्रा शुरू हो तो आत्मा को पछताना न पड़े। यदि आपको गरुड़ पुराण के ऐसे गहरे रहस्य जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में AUM नमो नारायणाय अवश्य लिखें। अगले वीडियो में हम गरुड़ पुराण के एक और अद्भुत रहस्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरि AUM।